अब बात करेंगे गोरखपुर की, जहां उपचुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। भाजपा और सपा के बीच चल रहे पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। पहले भाजपा और फिर सपा ने शहर भर में होर्डिंग्स लगवाई, अब कांग्रेस ने भी पूरे शहर में अपनी होर्डिंग्स लगा दी है। होर्डिंग्स पर लिखा गया है, ना बांटेंगे ना कटेंगे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता और भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मनीष ओझा ने ये होर्डिंग्स लगवाई है, जिससे कि सियासत और गरमा गई है। पोस्टरवार के बढ़ते विवाद को देखते हुए देर रात नगर निगम ने भाजपा और सपा की होर्डिंग्स हटा दी है। ज्यादा बातचीत करेंगे, पवन का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अब अगर बात करें भाजपा सपा जहां एक तरफ चुनाव प्रचार कर रही थी, अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री हो गई है, कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है दोनों ही पार्टी के लिए? यहाँ पूरी तरह से अपना दमखम लगाने के लिए लगी हुई हैं। इसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने वर्चस्व को एक लेवल पर ले जाना चाह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने आप को 2027 में सरकार बनाने की कवायद कर रही है। उसका एक कहना है कि जिस तरह से 2024 का परिणाम आया है, पूरी जनता, पूरा वोटर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में है, जबकि एनडीए गठबंधन में कांग्रेस भी इनके साथ में थी, जिसको लेकर के कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप को पूरी तरह से 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उस बात को लेकर के, उस बयान को लेकर के दुनिया भर के पोस्टरबाजी हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बयान आए, बहुत सारे मीडिया ने इस पे जो है समीक्षा की, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने उसका तुरंत काउंटर दिया, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। इसके बाद अब कांग्रेस भी इस पोस्टर वार में कूद गई है, और कांग्रेस ने भी गोरखपुर के एक युवा नेता हैं जो वहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो है छात्र नेता भी रहे, वो वहाँ पर पूरे गोरखपुर क्षेत्र में कई पोस्टर लगवा दिए हैं। उसमें कांग्रेस की भी दखल अंदाजी होने लगी, जबकि अगर देखा जाए तो इन 9 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्रियाकलाप है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। ऐसे में जो पोस्टर वार है वो काफी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का ये 9 विधानसभा का उपचुनाव है, या उपचुनाव पूरी तरह से 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो उसी दमखम से की जा रही हैं जैसे कि विधानसभा का चुनाव चल रहा हो, जबकि इस चुनाव से सरकार बनने बिगड़ने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन सभी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि जो इस उपचुनाव में अपनी भागीदारी सबसे ज़्यादा करेगी, उसको 2027 में उसी लेवल का परिणाम मिलेगा। अभी जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, इस बात को लेकर हमेशा से तत्पर हैं और उत्साहित हैं कि हम 2027 में पूरी तरह से सरकार बनाने में सक्षम हैं। ऐसे में वो कांग्रेस को भी दरकिनार करना चाहते थे, लेकिन चूंकि इससे पहले जब कांग्रेस को अपने साथ उन्होंने जोड़ा था, एमओआई समीकरण को लेकर के पूरी तरह से सरकार और संगठन या बाकी सब उनके जितने भी रणनीतिकार हैं, सभी लोगों ने इस बात को देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लंबा फायदा हुआ है। इस फायदा को बरकरार रखने के लिए इस उपचुनाव में भी दोनों लोग एक साथ हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस मतलब समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। और अगर स्थिति बनी या गुणागणित सही रहा तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो नाराज हैं, अभी जो अखिलेश यादव के जो पीछे से जो सूत्रों की जो हाल आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो नेता नाराज हैं उनको जोड़ेंगे, उनके साथ ये पूरी तरह से अपने को जोड़ करके और फिर सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले 2024 में और 2022 में भी यह कार्य पूरी तरह से बड़ी महती रूप से हुआ, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें अखिलेश यादव अपने आप को और मजबूत साबित कर पाएंगे, और उनकी तरफ से उनको ऐसा लगता है कि अगर 2027 में हम मजबूती से लड़े तो हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो काफी मजबूत रहेगा और हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर तेज हो गई हैं। बीजेपी और एसपी के बीच अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कूद पड़ी है। कांग्रेस ने भी पूरे शहर में अपनी होर्डिंग्स लगवा दी है।